Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book, that is accounting from share capital, from question number 46. So let's get started. Alpha Limited forfeited 900 equity shares of 100 each for non-payment of allotment money of 30 per share and first call of rupees 20 per share. The second and final call of rupees 25 per share has not been made. मतलब कि वो कॉल्ड अप नहीं है, अभी वो मंगवाया नहीं है. ठीक है, हमने फोरफीट किए. अल्फा लिमिटेड ने कितने किए इक्विटी शेयर्स? 900 किए. किस लिए किए? क्या पे नहीं किया था? अलॉटमेंट पे नहीं की थी और फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी. मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या पे किया? सिर्फ एप्लीकेशन पे करी. और सेकेंड और फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है, कॉल नहीं की है. ठीक है, आपको बोला गया है कि जो फोरफिटेड शेयर थे ना उनको री इशू भी कर दिया गया 90 पर शेयर पे. ₹75 पेड अप. वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. तो अब देखिए हमने क्या किया, जब भी हम फोरफीट करते हैं स्टूडेंट्स तो हम हर एक चीज उल्टी कर देते हैं. दैट्स इट. दैट इज शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट करते हैं तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे फोरफीचर के टाइम पे. और ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों है कॉल्स इन एरर, जो कि पे नहीं किया गया. ये वो वाला अमाउंट है. तो पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन किया गया है. ठीक है, 30 रुपीज की क्या थी? देखो इस बार ना उन्होंने आपको क्या किया, सेकेंड और फाइनल कॉल का भी अमाउंट बता दिया, अलॉटमेंट का भी अमाउंट बता दिया, फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट बता दिया. तो एप्लीकेशन का आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया. ठीक है, देखिए 30 की अलॉटमेंट प्लस 20 की फर्स्ट कॉल प्लस 25 की सेकंड एंड फाइनल कॉल 75 हो जाएंगे. 100 में से 75 चले जाएंगे तो जो 25 बचेंगे वो और किसी चीज के नहीं बल्कि एप्लीकेशन के ही बचेंगे. और वही आपको रिसीव हुआ है. तो जो रिसीव वाला अमाउंट होता है वो हम फोरफिटेड शेयर्स में डाल देते हैं. तो वो मैंने डाल दिया. और शेयर्स कितने थे? 900. वही मैंने हर जगह मेंशन किया है. ठीक है स्टूडेंट्स. और अलॉटमेंट का भी मैंने अमाउंट लिख दिया 30 रुपीज के हिसाब से. और फर्स्ट कॉल का भी मैंने अमाउंट लिख दिया 20 रुपीज के अकॉर्डिंगली. ठीक है, इतना डन हो गया. यहाँ पे मैंने 75 लिखा है. रीजन तो कि बाकी का भी आपने मंगवाया ही नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही मेंशन करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई? उन्होंने क्या कर दिया? री इश्यू कर दिया. तो अब उसकी एंट्री करेंगे. जब री इश्यू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया बिकॉज आपने प्रीमियम पे मंगवाया है स्टूडेंट. ठीक है ना, देखो 75 के थे वो शेयर, आपको वो कह रहे हैं आपने री इश्यू 90 पे किया है, तो इट मीन्स आपने प्रीमियम पे किया है. तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी है ना. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज जो टोटल आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पुट कर दिया. शेयर कैपिटल में 75 ही जाएंगे. बाकी के जो एक्स्ट्रा बचे 15 रुपए वो मेरे कहाँ चले गए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले गए. अब क्या होता है कि फोरफिटेड शेयर से हम कैपिटल रिजर्व में अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो मैंने ये चीज बताई थी कि जब भी जितने शेयर आप लोगों के फोरफिट हुए हों अगर उतने के उतने ही रीइश्यू हो जाते हैं ना, तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना बहुत ईजी हो जाता है ना. देखो जितने से मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया मैं सेम उतने से ही यहाँ पे आके क्या कर देती हूँ, डायरेक्टली डेबिट कर दो. देखो कुछ चीजें हैं जो कहीं जगह यूज होंगी, हर जगह यूज नहीं होंगी. अब यहाँ पे जितने शेयर क्या किए थे हम लोगों ने फोरफिट, उतने ही मैंने यहाँ पे रीइश्यू कर दिए. तो जो अमाउंट मैंने फोरफीचर का यहाँ पे क्रेडिट किया उसको मैंने यहाँ पे आके डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया. और मैंने यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में वो अकाउंट ट्रांसफर कर दिया. राइट स्टूडेंट्स. 47th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है. मैक्स लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच. क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं की, फाइनल कॉल पे नहीं की. इट मीन स्टूडेंट अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे कर दिया. ठीक है, इसके बाद हमें बोला गया है कि 250 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट 50 पर शेयर फुली पेड अप. देखो स्टूडेंट अब दिक्कत क्या है, कैपिटल रिजर्व का अकाउंट इस पर हमें ध्यान से निकालना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने बोला है कि ना उन्होंने 500 में से सिर्फ 250 ही शेयर्स रीइश्यू करे हैं, सारे के सारे नहीं करे हैं. ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फोरफीचर की, रीइश्यू की और शेयर फोरफीचर अकाउंट प्रिपेयर भी करना है. तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से होगा. पहले हम वही करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे. ठीक है, फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा? जो कि रिसीव हो चुका है. तो रिसीव क्या क्या हो गया? एक एप्लीकेशन रिसीव हो गई और दूसरी अलॉटमेंट रिसीव हो गई. और ये दोनों चीजें क्या है? कॉल्स इन एरर. ये दोनों चीजें रिसीव नहीं हुई हैं. राइट. तो देखो आपको अमाउंट बताया गया है क्वेश्चन में. फर्स्ट कॉल का 20 बताया गया है और आपको
फाइनल कॉल का 25 बताया गया है। अब बात आती है मैम ये तो पता ही नहीं लग रहा कि एप्लीकेशन पे कितना मंगवाया और अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया है, हमें कहीं पे भी जरूरत है उसकी? नहीं है ना। क्या आप फोरफिटेड शेयर में भी अलग अलग लिखते हो? नहीं लिखते हो ना, एक ही साथ सारा लिख देते हो। तो जब उन्होंने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली 100 में से 55 हटा के जो 45 हटा के जो 55 बच रहे हैं वो सीधा फोरफिटेड शेयर में डाल दो, हमें तो अभी जरूरत भी नहीं है ना वो निकालने की, राइट। तो वो आपने डायरेक्टली पुट कर देना। देखो जो चीज नहीं गिवन होती ना उससे रिलेटेड ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बिकॉज उन्हें भी पता है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी सो दैट वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये सारे अमाउंट आपने पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने रीइश्यू किया तो बैंक में फिर पैसा आएगा तो वो आपने डाला। अब बात आती है मैंने यहाँ पे फोरफिटेड शेयर डेबिट क्यों लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट ये डिस्काउंट पे इश्यू करे गए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जब एक्स्ट्रा आ रहा था तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया था, अब जब कम आ रहा है तो इट मीन्स डिस्काउंट है। और मैंने बताया था कि जब भी फोरफिटेड शेयर्स को, मतलब जब भी आप डिस्काउंट दोगे तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करोगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो वो चीज मैंने यहाँ पे करी, क्योंकि देखो वो आपको बोल रहे हैं आपने रीइश्यू 50 पे किया है। देखो हम जितने के सारे फोरफिट हुए, सारे के सारे रीइश्यू करें या ना करें, अमाउंट तो उसका 100 ही रहा ना। 250 शेयर्स का भी 100 ही रहा, 500 शेयर्स का भी 100 ही रहा अल्टीमेटली। तो देखो अमाउंट तो 100 है जो कि शेयर कैपिटल में जाना चाहिए, है ना। अब उसमें से क्या हुआ कि बैंक में तो मेरे पास 50 ही आ रहे हैं, बाकी के 50 का मैंने डिस्काउंट दे दिया है। तो देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। अब मुझे शेयर कैपिटल में 250 शेयर पे 100 रुपीज ट्रांसफर करने ही करने हैं। अब अगर ज्यादा पे करोगे तो भाई उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो, और कम करोगे तो फोरफिटेड शेयर्स में डाल दो। बट शेयर कैपिटल में उतने फिक्स आने चाहिए, और बैंक में सिर्फ उतने आएंगे जितने रिसीव हुए हैं, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व करना है। अब मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ, रीजन इज कि जितने शेयर मैंने फोरफिट किए उतने मैंने रीइश्यू नहीं करे हैं, तो डायरेक्टली नहीं हो सकता है। तो पहले मुझे फोरफिटेड अमाउंट निकालना पड़ेगा 250 शेयर पे। रीजन क्या है, क्योंकि देखो स्टूडेंट ऊपर जो आपने फर्स्ट एंट्री में जो फोरफिटेड शेयर का अमाउंट लिखा है ना वो 500 शेयर्स पे लिखा है, और हमें कौन सा चाहिए 250 पे, क्योंकि रीइश्यू हमने कितने करे हैं, सिर्फ और सिर्फ 250 करे हैं। तो दिस इज द रीजन कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, जस्ट यू हैव टू यूज योर लॉजिक, राइट। तो मैंने 250 शेयर्स पे कैलकुलेट किया 27। देखो ये क्या होता है, यूनिटरी मेथड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो 500 शेयर्स पे फोरफिटेड अमाउंट 27,500 का है, तो अगर मुझे एक का निकालना है तो मैं ऐसे इसको इधर डिवाइड में ले जाऊंगी, फिर मुझे 500 का निकालना है। तो ये चीजें तो हम 7th 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। पर डायरेक्टली ये देखोगे तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये चीज आपको बता देती हूँ, ठीक है। और यू कैन से कि वी हैव डिड द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तभी भी बात सेम ही रहने वाली है, ठीक है। बट बेटर यूनिटरी मेथड के थ्रू ही सोचिए, इससे कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो स्टूडेंट 13750 जो कि आपने निकाला, और 12500 से आप फोरफिचर अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, तो ये आपके पास अमाउंट आ गया। तो स्टूडेंट मेरे पास ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम वी हैव डिड हियर फोरफिचर शेयर अकाउंट क्रेडिट करा है, राइट, एंड हियर वी हैव डेबिटेड इट, ओके। तो हम दोनों को लेस करके डायरेक्टली अमाउंट क्यों नहीं लिख देते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो रीजन मैंने पहले बताया वही मैं दोबारा बोलूंगी कि अब हमने 500 शेयर्स नहीं करे हैं, 250 करे हैं, तो अभी भी मुझे फोरफिटेड शेयर का ही अमाउंट चाहिए, बट मुझे अब 250 शेयर्स पे चाहिए। तो मैंने पहले वो कैलकुलेट किया और अल्टीमेटली मैंने इसी में से ही लेस किया, बट मैं ये नहीं कर सकती, तो मेरा एक स्टेप बढ़ जाता है अगर पूरे के पूरे फोरफिट शेयर इशू ना हुए हो तो, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब आप लोगों के ये क्वेश्चन आ रहा होगा ये क्या है, ये है स्टूडेंट कि ये कितना है 55, और आप लोगों ने जो अब किया है फोरफिट वो 50 पे किया है, तो जो 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ना वो भी 250 पे करोगे तभी भी यही अमाउंट आएगा। तो अगर ये समझ आ रहा है तो ये कर लो, वरना अभी जो करके दिखाया है वो भी तो मुश्किल नहीं है, तो वो कर लो, राइट। अब 48 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ऑन 1 May 2021। अब अगर डेट बोल दी है तो डेट मेंशन करो, कोई दिक्कत तो है नहीं है ना इसमें, तो वो करिए, ठीक है। मनी प्लस लिमिटेड फोरफिट किए गए हैं 200 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 15 पर शेयर कॉल्ड अप, ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड बाय ए, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 5 पर शेयर बीइंग अनपेड, पे नहीं किया गया। 10 days लेटर डायरेक्टर रीइश्यूड forfeited shares to be credited as ₹15 for payment of 10 per share, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट पहले मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, फोरफिटेड शेयर में वो अमाउंट डाला जो कि पे किया जा चुका है। तो उन्होंने बोला है कि 200 शेयर 20 ईच के थे, 15 आपने कॉल किया था, जिसमें से 10 उसने पे कर दिया था, यही क्वेश्चन में बोला है। तो भाई 200 शेयर पे उसने 10 रुपीज पे कर दी, ये अमाउंट तो समझ आ गया,
ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है, कॉल्ड अप आता है या पेड अप आता है। तो मुझे ये चीज पता है कि मुझे यहाँ पे लिखना है कॉल्ड अप वाला अमाउंट कि जितना मैंने मंगवाया है, कॉल्ड अप, और पेड अप वाला यहाँ आ गया जो कि उन्होंने पे कर दिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे बाकी का बचा, ठीक है, दैट इज 15 माइनस 10 5, वो उन्होंने पे नहीं किया। और ये चीज आपको क्वेश्चन में देख के पता लग रही है कि ₹5 की फर्स्ट कॉल अनपेड है, तो वो चीज भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद क्या हुआ, हमने उनको री इश्यू कर दिया। री इश्यू कितने शेयर्स करे हैं स्टूडेंट, 200 के 200 ही। ए पे नहीं कर पाया तो हमने शेयर्स बी को री इश्यू कर दिए। ठीक है, ओके, वो भी 15 पर शेयर पे फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर। तो ₹10 उसने हमें पे किए। ₹5 का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया उसको, है ना। और शेयर कैपिटल में तो 15 जाने चाहिए थे, वो चले गए। हो गया इतना। ठीक है, अब फोरफिटेड शेयर में आप अमाउंट डाल दो। तो देखो जितना यहाँ पे था इस बार हमने डायरेक्टली ले लिया, क्योंकि जितने शेयर फोरफिट किए गए उतने के उतने री इश्यू कर दिए गए, तो उस केस में सिंपल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों से क्वेश्चन में फोरफिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट भी मांगा गया था, तो वो पुट कर दीजिए, बस जर्नल एंट्री से उठाई है और यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को जब हम लोग डेबिट कर रहे थे तो हमने क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल को किया, जितने अमाउंट से किया वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर मतलब कि देखो, जब आपने जर्नल एंट्री में फोरफिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट को डेबिट किया है तो उस केस में जो जो क्रेडिट हो रहा है ना वो पहले पुट कर दो, और जब फोरफिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उस केस में जो डेबिट हो रहा है वो यहाँ पे पुट कर दो। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, और ये अल्टीमेटली वही अमाउंट आ रहा है जो कि आपने 250 शेयर्स पे फोरफिट का निकाला था। देखो यहाँ पे भी 250 है ना, तो ये वहां से आ गया, राइट। अब 49 क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डायरेक्टर्स ऑफ महाराणा लिमिटेड डिसॉल्व्ड ऑन 1 May 2020 दैट 2000 equity shares of 10 each, ₹7.50 paid be forfeited for non-payment of final call. ठीक है, on 10th June 1800 of these shares were reissued for 6 per share. तो देखो अब क्या हुआ कि उन्होंने सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया है, 1800 को ही किया है 2000 में से, तो 200 को नहीं किया है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें कैपिटल रिजर्व का अकाउंट में यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। अब देखो अगर वहां पे क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द डेट, राइट। तो सबसे पहले मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, उसमें मैं कौन से वाला अमाउंट लिखूंगी, उन्होंने बोला है 7.50 पेड अप है, तो वो मैंने फोरफिटेड शेयर में डाल दिया जो कि पे किया गया है। ठीक है, कॉल्ड अप तो स्टूडेंट सारा का सारा है ना, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आपने कोई चीज़ है जो नहीं मंगवाई, तो पूरे के पूरे जो 10 कॉल्ड अप हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल 2.5 की उन्होंने पे नहीं करी, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया और ये अमाउंट जो है वो मेंशन कर दिया, आपकी एंट्री फिनिश हो गई। इसके बाद क्या हुआ, हमने री इशू किया। ठीक है, री इशू की देखो आपको डेट जो मेंशन है ना क्वेश्चन में कि 10th जून को किया है, तो वही चीज आप यहाँ पे भी मेंशन करोगे, और इसकी 1 मई मेंशन थी तो आप वो मेंशन करोगे। ठीक है, 1800 शेयर्स हम लोगों ने री इशू करे हैं 6 पर शेयर के लिए। अब मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल में तो ये वाला अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, भले ही आप जितने भी शेयर को री इशू कर रहे हो, 1800 को कर रहे हो वो पुट करो, बैंक में जितना आ रहा है उतना डालो, अगर 6 ही मंगवा रहे हो तो वो डालो। तो अभी भी ये बैलेंस तो नहीं हो रहा ना, तो बैलेंस क्या है ₹4 का, तो ₹4 का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो फोरफिटेड शेयर्स में डाल दो, वो आपने पुट कर दिया। ठीक है, आपकी ये एंट्री भी फिनिश हो गई। अब हमें बात करनी है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू यूज द यूनिटरी मेथड, तो वो यूज कीजिए ना। देखिए, जब आप लोग 2000 शेयर्स कर रहे थे तो उसमें आप 15,000 का फोरफिटेड शेयर का अमाउंट ले रहे थे, एक करोगे तो 15,000 बाय 2000 आ जाएगा, और जब 1800 करोगे तो मल्टीप्लाई में 1800 आ जाएगा, है ना। फिर हम वो निकाल के उसमें से ये वाला अमाउंट लेस करते हैं, तो वो लेस कर दो, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, अब आप लोगों को लग रहा होगा यार इतना मुश्किल तो है ही नहीं फोरफिचर जितना हम समझ रहे थे, तो सच में नहीं है। जो चीज समझ आ जाती है ना वो मुश्किल लगती ही नहीं है, राइट। अब देखो 50 क्वेश्चन में क्या बोला है, सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच, मतलब 2 अलग अलग कॉल्स मंगवाए 25 के। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल मेक ही नहीं करी है, तो कॉल्ड अप अभी सिर्फ 75 है।
All the money was duly received with the exception of amount due on the first call of 400 shares held by Mr. मोदी। अब देखो जब क्या होता है ना, जब ये लोग हमें अलग अलग पर्सन के नाम दे देते हैं ना कि उस पर्सन के इतने शेयर थे, उसने इतना पे नहीं किया है, तो उस केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है प्रोसीजर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, फोरफीट कर दिया और री इशू भी कर दिया 28,000 के लिए। ठीक है भाई, देखो पहले तो एप्लीकेशन रिसीव और एप्लीकेशन ड्यू की ट्रांसफर की एंट्री कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको बोला है कि 25 ऑफ एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, 20,000 शेयर्स हैं, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। जितना अमाउंट हम यहाँ क्रेडिट करते हैं उतना ही यहाँ डेबिट करते हैं, ये अमाउंट पुट कर दिया, फिनिश हो गया, राइट। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगी एंड देन रिसीव होगी। तो आपने क्या किया है, अलॉटमेंट पे कितने रुपीज मंगवाए हैं कंपनी ने, वो क्वेश्चन में देख लो 25 ही मंगवाए हैं। देखो हर एक चीज 25 की है, फर्स्ट फाइनल एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अमाउंट डाला, ड्यू कर दिया, रिसीव कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ भी एरर नहीं है, तो बहुत सिंपल एंट्रीज चल रही है। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट कॉल पे जाऊं तो वो भी मेरा सिंपल रहा। ठीक है, पर अगर मैं इसके बैंक की रिसीव वाली एंट्री करूं तो मैंने यहाँ पे 19,600 लिखा है, क्योंकि 20,000 में से 400 शेयर पे पैसा नहीं आया है, तो सिर्फ और सिर्फ 19,600 पे आया है। मंगवाए हमने 25 रुपीज ही थे, तो उतने आपने यहाँ पे पुट कर दिए। अभी तक तो बहुत सिंपल था। अब बात आती है मेन फोर फीचर, री इश्यू एंड देन कैपिटल रिजर्व। तो देखो किस तरीके से हम ये वाली एंट्रीज करेंगे। तो शेयर कैपिटल में पहले आप वो अमाउंट डालोगे जो कि आपने कॉल किया है। तो अभी मैंने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई 25 रुपए की, बाकी के 75 मैंने मंगवा लिए हैं। 400 शेयर क्यों आया, ताकि सिर्फ 400 शेयर को ही फोरफीट एंड देन री इश्यू किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो फोरफीट शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि पे कर दिया गया है। तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो पे कर दी है, बट फर्स्ट कॉल पे नहीं की 25 रुपए की, वो चीज आपने डाल दी। और ये क्या है, ये है कॉल्स इन एरर, ये वाला अमाउंट पे नहीं किया गया है, तो मैंने ये एंट्री खत्म कर दी। उसके बाद मैं री इशू कर रही हूँ। री इशू करने के लिए उन्होंने आपको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, कि ध्यान से देखिए, लाइन पढ़ी है, the board of directors forfeited their share and subsequently reissued them 75 per share paid up for a sum of 28,000। अब डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने क्या बोला, पे कितना किया गया उसके लिए, 28,000 पे किया गया। तो ध्यान से पढ़िए लाइन को, सिर्फ 28,000 पे किया गया है। ठीक है, बट आने कितने चाहिए थे, 400 पे 75, तो कि जो यहाँ अमाउंट होता है वो हमें यहाँ पे डालना होता है, आने इतने चाहिए थे। तो बाकी का जो बैलेंस बचा स्टूडेंट, वो क्या है, वो डिस्काउंट है। तो देखो स्टूडेंट क्या हुआ, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम सिर्फ 28,000, हमें पता ही नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस में कि भाई डिस्काउंट भी दिया गया है। तो ध्यान से हर एक चीज को देखो, कोई भी चीज ना यूं नहीं छोड़नी है। जो भी हम अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं ना, वो सब इसमें लगाना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो वही सब मैंने यहाँ पे यूज किया। तो मुझे पता लगा कि 5 रुपीज का तो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। अब जब मेरे को क्वेश्चन में ये दिख गया कि जितने ही शेयर मैंने फोरफिट किए उतने के सारे ही मैंने री इशू कर दिए, तो मैं डायरेक्टली इसमें से ये अमाउंट लेस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने आपको बोला हुआ था, तो देखो शेयर कैपिटल हमने अभी तक जहां जहां एंट्रीज में यूज किया है ना, वहां से उठा लो। सबसे पहले हमने सेकेंड एंट्री में यूज किया, ठीक है, वहां से ले लो, एप्लीकेशन का अमाउंट डाल दो। देन आपने थर्ड एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, वहां से डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपने शेयर कैपिटल को लेके आए फिफ्थ एंट्री में, उसमें भी आपने क्रेडिट किया फर्स्ट कॉल से, वहां से डाल दो। उसके बाद आप सेवेंथ एंट्री में लेके आए, बट उस केस में आपने क्या किया, डेबिट किया, वहां से डाल दो। ठीक है, अब देखो डेबिट तो किया 30,000 से, बट हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बाइफरकेट करके लिखेंगे कि उसमें से कुछ था फोरफिटेड शेयर का और कुछ था फर्स्ट कॉल का। ठीक है, तो कि हम उस अकाउंट में उसका खुद का नाम मेंशन नहीं करते हैं, जिस चीज से वो डेबिट या क्रेडिट हुआ होता है वो चीज हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को 8th एंट्री में क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, 28 और 2000 से वो चीज लिखो। तो अकाउंट तो बहुत इजी है, 11th क्लास में लेजर का पूरा चैप्टर किया है आप लोगों ने, तो दिक्कत तो इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट है। अगर आप लोगों की इसमें डाउट हो रहा है तो मैं पहले ही बता देती हूँ, बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, तो ये कैपिटल रिजर्व है, तो उसको यहाँ पे पुट मत कीजिएगा, राइट, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो मैम आपने ये वाला तो लिया नहीं, तो ये मेरे से बाय मिस्टेक लिखा गया, इट इज कैपिटल रिजर्व ओनली। ठीक है, एंड देन आप सिंपल अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। Question 51, last question for this video. RP Limited forfeited 1,500 shares of Rahim of 10 each issued at premium for non-payment of allotment and first call. Rahim had applied for 3,000 shares. Applied shares बताए हैं, allotted नहीं बताए हैं। ठीक है, अमाउंट कैसे पेबल था वो आपको बता दिया गया है। फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है। 1000
इसमें से फोरफिट किए गए 1000 ऑफ द फोरफिटेड शेयर, मतलब जितने भी फोरफिट किए गए उसमें से 1000 को आपने रीइश्यू कर दिया 8500 के लिए एज फुली पेड अप। अगेन हमें ये नहीं बताया गया स्टूडेंट कि आप लोगों ने जो रीइश्यू किया है वो डिस्काउंट पे किया है, प्रीमियम पे किया है, उन्होंने आपको अमाउंट बता दिया है, तो वो चीज़ भी आपको खुद कैलकुलेट करनी है। ध्यान से समझना स्टूडेंट, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, उन्होंने ना आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि एक रहीम है, ठीक है, उसने ना 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब जब उसने अप्लाई किया होगा तो उसने हमें एप्लीकेशन पे करी होगी, तभी हमें पता लगा कि दैट पर्सन हैज़ अप्लाइड, राइट। तो जब उसने अप्लाई किया होगा तो उसने आपको क्या किया, 3 रुपीज़ पे किए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन वाले, जो कि आपको क्वेश्चन में मैंशन है। इतनी चीज़ें सबको समझ आ गई। अब मैंने लिखा है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ रहीम ऑन एप्लीकेशन वो 1500 ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने ना उसको अलॉट ही सिर्फ 1500 शेयर किए हैं, तो जब हम उसको अलॉट ही 1500 कर रहे हैं तो इस मीन्स उसका पैसा भी 1500 पे आना चाहिए था। ये चीज़ें तो हम पिछले वाले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि जितना भाई वो अलॉटमेंट होती है उतना ही उसको पे कर देना चाहिए, तो उसको देना इतना चाहिए था, उसने दे इतना दिया तो इतना ज़्यादा आ गया, ये एक्सेस है। तो जो ये एक्सेस है इसको मैं अब अलॉटमेंट की तरफ यूज़ करूँगी। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। पहला उसने दे कितना दिया, दूसरा उसे देना कितना चाहिए था, और तीसरा हमने निकाल लिया कि इतना भाई एक्सेस हो गया है। अच्छा, अब ये तो एक्सेस हो गया, अब बात आती है कि उसको अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना था। तो उसे अलॉटमेंट पे ना मुझे 1500 शेयर, तो कि 1500 ही अलॉट करे हैं, तो कि देखो जितने भी वो पर्सन अप्लाई करता है ना, जैसे अगर वो ओवर अप्लाई कर देता है तो उस केस में, वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में हम सिर्फ ओवर वाले जो शेयर्स होते थे वो सिर्फ एप्लीकेशन तक कंसिडर करते थे, उसके बाद हम नॉर्मल पे आ जाते थे। तो अब जो भी सारा अमाउंट देखेंगे वो 1500 शेयर्स पे देखेंगे। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि जो ये 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई में मैंने 5 किया, जितने पैसे उसके अलॉटमेंट पे 7500 आने चाहिए थे। अगर आप इन सबको अब भूल जाओ एक बारी के लिए, 7500 उसके आने चाहिए थे, ठीक है, जिसमें से 4500 एक्सेस है। तो डायरेक्टली सीधा सीधा मुझे पता लग गया कि उसने 3000 रुपये मुझे पे नहीं करे, सब कुछ भूल के सीधा ये आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया कि 7500 उसके आने चाहिए थे, ये हो गए एक्सेस, तो भाई 3000 उसके क्या हो गए, एरर हो गया। अब थोड़ा इसकी डिटेल में चले जाते हैं, अल्टीमेटली आना यही है पर थोड़ा और डिटेल में चले जाओ। देखो 7500 में से कुछ उसका कैपिटल में अकाउंट जाना है, अमाउंट जाना है, और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाना है, ठीक है। मतलब कि 1500 में से सिर्फ 2 शेयर कैपिटल में जाना है और बाकी के जो 3 रुपीज हैं वो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। बात समझ आ गई। अब क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि उसने के पास एक्सेस 4500 रहा, तो मैं कह रही हूँ कि जो 4500 है ना उसमें से 3000 उसने कैपिटल के दे दिए और 1500 रिजर्व के दे दिए। रिजर्व था कितना 4500 का, जिसमें से उसने 1500 दिए तो 3000 बचे। अब देखो कितना कुछ आ गया, ओ माय गॉड इतना कुछ, बट डिफिकल्ट तो था ही नहीं, है ना। हुआ क्या अल्टीमेटली कि 1500 में से 5 रुपीज उसके 7500 जो थे वो अलग अलग तरीके से बाइफरकेट थे। 3000 शेयर कैपिटल के थे और बाकी के 1500 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि जो भी उसने 4500 दिया है ना उससे कैपिटल का तो पूरा अकाउंट खत्म हो गया, बट उसने सिक्योरिटी प्रीमियम हमें पे नहीं किया, ठीक है। कितने का, 3000 का। तो ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों मैम आपने ये बताया, हम लोगों को डायरेक्टली समझ तो आ गया कि 3000 का एरर है, क्योंकि अब आप जो मेंशन करोगे ना एंट्री में वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मेंशन करोगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एरर बताया। आगे बात समझ। अब देखो, अब मुझे निकालना है कि फोरफिटेड अमाउंट कितना है। तो रिसीव कितना हुआ है स्टूडेंट, एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है और अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है, राइट है ना। और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे रिसीव नहीं हुआ है। तो देखो 4500 उसने हमें एप्लीकेशन के दे दिए, ठीक है, क्योंकि उसने 3 रुपीज के हम देखेंगे यहाँ पे, बाकी का उसने 4500 माइनस में 1500 मैंने क्यों किया है, क्योंकि उसने जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे अकाउंट नहीं दिया है ना वो वाला, देखो हर एक चीज यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है ना। तो वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी। देखो अल्टीमेटली दिए तो उसने 7500 ही थे ना आप लोगों को, राइट। तो मतलब ये ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया है कि कितना एप्लीकेशन पे, कितना अलॉटमेंट पे, माइनस में कितना रिजर्व पे नहीं दिया, तो ये अमाउंट आ गया। या फिर समझ लो 9000 माइनस में 1500, या तो ऐसे समझ आ जाएगा या फिर ऐसे समझ आ जाएगा, जैसे भी समझ आए। अब बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो हम अपना वही मेथड यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। 1500 शेयर पे फोरफिटेड शेयर अमाउंट 7500 है, 1500 शेयर पे फोरफिटेड शेयर अमाउंट 7500 है, तो एक पे 75 अपॉन में 15 होगा। हमें मतलब है 1000 शेयर पे। मैम क्यों मतलब है 1000 शेयर पे, क्योंकि आप लोग री इशू कितने कर रहे हो, 1000 ही कर रहे हो, ठीक है ना, इसीलिए मुझे 1000 चाहिए, तो मेरे पास ये आ गया। अब और कुछ भी मत सोचो,
ये वाला अमाउंट मैंने कैसे लिखा है ये ध्यान में रखना, ये मैं आपको भी दिखाऊंगी पीछे। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे 3,000 नहीं आए वो डालोगे, 1500 शेयर जो है स्टूडेंट वो आप कर रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है 8। रीजन ये है क्योंकि उन्होंने ना अभी क्या किया, फाइनल कॉल पे नहीं किया है, तो उस चीज से यहाँ पे 8 आएगा। फिर फोरफिटेड शेयर में हमने 7500 डाला, ये अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला। शेयर अलॉटमेंट में आपने 3,000 रुपए डाले, ठीक है, और शेयर फर्स्ट कॉल में आपने 4500 रुपीज डाले। ये सारे अमाउंट कहाँ से आ रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मंगवाए और हर जगह 1500 शेयर वाला जो अमाउंट है वो यूज हो रहा है। और देखो अलॉटमेंट में हमने 1500 इंटू 2 ही लिया है, क्योंकि बाकी का जो था वो तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ गया। और ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि 3000 कैसे आया है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या करे हैं, री इश्यू कर दिया है। तो री इश्यू करते हुए बैंक का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। फिर फोरफिटेड शेयर में अमाउंट आ जाएगा, तो क्या आप लोगों ने क्या किया है, डिस्काउंट भी दिया है। तो देखो हमने यहाँ पे लॉजिक यूज किया कि 8.5 रुपीज ही होंगे ना जिसपे आपने इश्यू किया होगा। देखो आना यहाँ पे अल्टीमेटली 10 ही चाहिए था, ठीक है। बट अब हम लोग जब रीइश्यू इतने पे करें तो मतलब इतने रुपीस का तो अब आप डिस्काउंट दे रहे हो, राइट। तो जो ये डिस्काउंट है ये अब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना। तो कि देखो बहुत सारे डाउट आते हैं, देखो एप्लीकेशन पे 3 हो गए, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट कॉल पे 3 मिला के 11 रुपीज बनते हैं, बट उसमें से 3 रुपीज हमने प्रीमियम के हटाए तो यहाँ पे 8 रुपए बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन चीजों को समझा करो कि ये हम कैसे लिख रहे हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिखा, रीजन ये है कि देखो ऑफ रहीम रुपीज 10 ईच है, तो 10 ईच है तो इसलिए यहाँ पे 10 आने चाहिए, क्योंकि हम रहीम को ही कर रहे हैं ना इशू। बट 8.5 अगर आपके बैंक में आ रहे हैं तो बाकी का क्या है, डिस्काउंट है। और डिस्काउंट कहाँ जाता है, फोरफिटेड शेयर्स में जाता है। अब मैं आपको क्यों बोल रही थी कि वेट कीजिए, मैं आपको एक कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बताऊंगी। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 1500, ठीक है। अब फिर से वही चीज सोचो कि क्या 7500 में से डायरेक्टली 1500 लेस कर सकते हो, नो मैम। रीजन क्या है कि मैम जब हम लोगों ने सारे के सारे फोरफिट शेयर को रीइश्यू नहीं किया है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तभी हमने यूनिटरी मेथड लगाया। और वही यूनिटरी मेथड लगा के मेरे पास 5000 का अमाउंट आ रहा था और मैंने उसमें से 1500 लेस किया जो मैंने आपको अभी एंट्री में दिखाया, तो सीधा ये आ गया। तो इस चीज को इग्नोर कर दो, तो कि ये नहीं समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखो जो हम अभी तक बाकी के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि पहले हम लगाएंगे अपना यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड से जो अमाउंट आएगा, जितने अमाउंट से फोर फीचर को आप लोगों ने डेबिट किया होगा उसमें से लिस्ट करोगे और ये आ जाएगा। बोलने में नहीं समझ आएगा, मेरे बोलने में लगेगा क्या बोल दिया। क्वेश्चन किए होंगे ना अगर इससे पहले के तो दिक्कत आएगी नहीं, अगर 1 to 50 तक सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो 51 क्वेश्चन करना, ठीक है। इससे इजी तरीके से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट नहीं निकल सकता स्टूडेंट। तो देखो क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा दिक्कत तो इस बार आएगी इस वाली एंट्री में, क्योंकि इसमें काफी कुछ हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, सिक्योरिटी प्रीमियम इवन पे भी नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और फिर इन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मेन बात ये भी आती है कि मैम वी हैव एडजस्टेड ना, कि हम लोगों ने तो ये एडजस्टमेंट किया है ना कुछ यहाँ पे अलॉटमेंट पे एंड ये सब। बट स्टूडेंट देखो आप लोगों ने नॉन पेमेंट के लिए तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की वजह से शेयर को फोरफिट किया है, तो वो चीज आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी हमने जो भी एडजस्टमेंट करी वो हमने यहाँ पे दिखाई है। तो स्टिल कोई डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।